ट्रंप की वार्निंग नजरअंदाज, खून के आंसू से रो रहे हैं शहबाज। ट्रंप की एडवाइजरी नजरअंदाज करना पाक को भारी पड़ा है। अमेरिकी चेतावनी को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। चेतावनी को नजरअंदाज करना पाक को भारी पड़ गया है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर यह चेतावनी दी गई थी। आतंकी हमलों के मद्देनजर पाकिस्तान को अलर्ट किया गया था। अलर्ट के कुछ ही दिन बाद बीएलए ने ट्रेन अगवा कर ली। ये बेहद बड़ा एक्शन जो बीएलए द्वारा लिया गया, लेकिन ट्रंप ने इसको लेकर एक एडवाइजरी, एक चेतावनी जारी की थी। अलर्ट के कुछ ही दिन बाद बीएलए ने ट्रेन को अगवा कर लिया था। तो ट्रंप की चेतावनी पाक को नजरअंदाज करना भारी पड़ गया है। अमेरिकी चेतावनी को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। चेतावनी को नजरअंदाज करना पाक को बेहद भारी पड़ा है। अमेरिका की ये वार्निंग थी और साथ ही आपको बताएं जिस तरीके से नई ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई थी अमेरिका द्वारा, उसमें अमेरिकी नागरिकों को ये कहा गया था कि पाकिस्तान ट्रैवल ना करे। वहां पर जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे में नई ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिका ने अमेरिकी नागरिकों को पाकिस्तान जाने के लिए मना भी किया था। तो अमेरिका की ये वार्निंग और इसको जो नजरअंदाज किया, क्या कुछ कहा था, आइए ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आतंकी हमलों की आशंका को लेकर यूएस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। ऐसे में क्या कुछ उसमें कहा गया था, ये हम आपको बता रहे हैं। आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला वहां पर कर सकते हैं। जिस तरीके से लगातार वहां पर आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं, उसी को देखते हुए परिवहन केंद्रों, बाजारों, शॉपिंग मॉल को अपना निशाना बना सकते हैं। ये ट्रंप ने कहा था, ये जारी किया था चेतावनी। सैन्य प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, विश्वविद्यालयों पर कभी भी एक बड़ा हमला हो सकता है, बड़ा अटैक किया जा सकता है। ऐसे में अस्पतालों और इबादत स्थलों समेत सरकारी दफ्तरों पर भी हमला संभव है। और ये अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते समय ट्रंप ने तमाम बातें कही थी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की यात्रा ना करने की सलाह यहां पर अमेरिकी नागरिकों को खास तौर पर दी थी। आतंकवाद और हिंसा की संभावना के कारण पाक जाने से परहेज करें, ये नसीहत यहां पर ट्रंप द्वारा दी गई थी। हिंसक समूह पाकिस्तान में हमलों की साजिश रचते रहे हैं। जिस तरीके से गतिविधियां आतंकवादी लगातार बढ़ रही थी, आत्मघाती हमले वहां पर देखने को मिले थे। ऐसे में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकी हमले कभी भी हो सकते हैं, ये ट्रंप ने कहा था। और उसके कुछ ही दिन बाद बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था और हमने आपको तमाम यहाँ पर अपडेट्स दिए हैं बीएलए ट्रेन हाईजैक को लेकर। और जिस तरीके से ये हाईजैक कुछ ही दिन बाद होता है, जब ट्रैवल एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई थी ट्रंप द्वारा, और ये तमाम वार्निंग्स यहाँ पर अमेरिका ने दी थी, और उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पर ये हमला देखने को मिलता है। तो क्या ट्रंप को पहले से ही अंदाजा था? ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर और डिस्कशन करेंगे। विनोद दत्ता जी, जिस तरीके से नई ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका द्वारा जारी की गई और उसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि वहां पर आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे में वहां जाने से परहेज करें, और उसके कुछ ही दिन बाद ये हमला देखने को मिलता है। तो क्या अमेरिका को इसका अंदाजा पहले से ही था? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो जो सेंसिटिव एरियाज हैं उन पे खास नज़र रखती हैं, और उनकी जो इनपुट्स होती हैं वो काफ़ी कारगर होती हैं। और इंटेलिजेंस पार्लेंस में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि जो इंफॉर्मेशन और सोर्स अगर रिलायबिलिटी होती है तो ये अल्फा वन वो सोर्स थी। मतलब इंटेलिजेंस भी बिल्कुल सटीक थी और सोर्स भी सटीक था। उन्होंने पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी दी थी। पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो किस सूरत हाल से गुजर रहा है, बीएलए किस तरह से उसके ऊपर हावी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के बस में ये बात नहीं है, या वहाँ की जो सियासत है वो इसको टैकल करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। आप ये देखिए, एक तरफ से टीटीपी का ऑनस्लॉट चल रहा है, दूसरी तरफ से बीएलए ने अपना जो अटैक्स हैं उनको काफ़ी तेज कर दिया गया है। तो पाकिस्तान आर्मी, और तीसरा जो एंगल है वो खुद सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल टैकल नहीं कर पा रही है। जनरल असीम जो है वो बिल्कुल एक कारगर सेनाध्यक्ष साबित नहीं हो पा रहे हैं, और जिस तरह से आर्मी की शीन और शाइन, जो उनकी शान और शौकत थी, वो कम होती जा रही है। ये बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान बिल्कुल बाल्कनाइजेशन के करीब आ चुका है।
और किस तरह से देखिए ये जिस तरह से ये ऑपरेशन अंजाम दिया है बीएलए ने, ये बहुत ही सोची समझी ऑपरेशनल टेक्निक्स उसमें इस्तेमाल की गई है। और पाकिस्तान की आर्मी आज अगर आप सुबह की खबरें देखें या जो खबरें साया हुई हैं पाकिस्तान के अखबारों में, तो वो भी अगर आप देखें तो उसमें पाकिस्तान आर्मी अब भी कई टॉल क्लेम्स करे जा रही है। और ये पाकिस्तान आर्मी का कैरेक्टर रहा है। आप देखिए सन 71 की वॉर में या 65 की वॉर में भी हम छोटे हुआ करते थे, तो हम तब भी ये सुना करते थे कि साहब आज हमारी फौजें दिल्ली में नाश्ता करेंगी या लुधियाना में ये बिल्कुल सर, करेंगी। ये सोची समझी वेयर साजिश वो और इसको लेकर पूरे प्लानिंग के तहत ये हमला किया गया। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, बेहद बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। ट्रेन हाईजैक को लेकर पाकिस्तान ने एक बेहद बड़ा दावा भी किया है। 21 यात्री, 4 सैनिक मारे गए हैं। बीएलए के 33 लड़ाकों को मार गिराया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी का भी दावा है कि 100 सैनिक हमने मार दिए हैं, 150 हमारे कब्जे में हैं। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दोनों ही तरफ से जारी की जा रही हैं। बीएलए का कहना है कि हमारे पास अब भी 150 लोग बंधक बने हुए हैं, हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमारी रिहाई नहीं की गई, तो हम इन बंधकों को मार देंगे। वहीं पाकिस्तानी सेना का ये दावा है कि हमने सभी को सुरक्षित बचा लिया है, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। ये दो अलग अलग दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि बीएलए के 33 लड़ाकों को हमने मार गिराया है। तो जिस तरीके से ये ट्रेन हाईजैक का मामला सामने आया, दोनों ही ओर से अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है। पाकिस्तान का मानना है कि हमने ऑपरेशन को सक्सेसफुल करार कर दिया है और ट्रेन हाईजैक में जितने भी बंधक थे उन सभी को रिहा करा लिया है। यहां तक कि 33 बीएलए लड़ाके हमने मार गिराए हैं। वहीं बीएलए का कुछ और ही कहना है। बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा यह है कि अब भी हमारे पास 150 बंधक कब्जे में हैं, 100 सैनिक हमने मार गिराए हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम बाकी के बंधकों को भी मार देंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये दो अलग अलग दावे दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं। अब ये साफ कैसे होगा कि किसका दावा सही है, किसका दावा गलत, और किसको बहलाने के लिए ये दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं? जयंत हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूँ, विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। 1970 के दशक में जब मैं स्कूल जाता हुआ छात्र था तो मैंने पिक्चर देखी थी जिसका नाम था शोले, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र एक मालगाड़ी पे पूरा नियंत्रण करते हैं। तब मेरे को बहुत हंसी आई थी। मैंने सोचा था ये जिंदगी में ऐसा कभी हकीकत में नहीं हो सकता है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पूरी ट्रेन को हाईजैक करके मेरे बचपन की जो शंका थी वो साफ कर दी कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। देखिए हर्षा जी, जहां तक बयान प्रति बयान आ रहे हैं दोनों बीएलए से पाकिस्तानी सेना से, मैं बीएलए के बयान को ज्यादा तवज्जो दूंगा क्योंकि पाकिस्तानी सेना दशकों से झूठ बोलती आई है दुनिया से, अपनी आवाम से, अपने नागरिकों से। अगर वाकई में पाकिस्तानी सेना कह रही है कि उसने ये पूरा ऑपरेशन सफल तरीके से कर लिया है तो उसे वीडियो जारी करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि उसी इलाके से कोई भी ट्रेन आराम से गुजरे। जब तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आता है, पाकिस्तानी सेना के जो दावे हैं वो मेरे को कोई क्रेडिबल नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल सोनी जी, जब तक पुष्टि नहीं होती तब तक ये दावे महज दावे हैं। हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हुसैन, किसके दावे को सच माना जाए? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। मैं अभी आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको भी सुन रहा था। दावों की तो बात ही नहीं है। आप खुद देखें, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, एक ट्रेन को अगवा किया गया और जो कुछ हुआ आपके सामने है। और अभी मैं अपने एक जो यहाँ पे बैठे हैं वो ये भी कह रहे थे कि जो आर्मी है हमारी वो टॉल क्लेम्स कर रही है। सर, ये कोई टॉल क्लेम्स नहीं है, जो है जमीन पे दिखाई दे रहा है। कल से मैं मुख्तलिफ शोज में आया, जब से ये वाकया हुआ है हमने कोई ऐसे क्लेम नहीं किए कि हमने उनकी कमर तोड़ दी है। हमने हमेशा ये कहा ये सेंसिटिव मामला है, बात अभी चल रही है, देखते हैं कि इसका एंड क्या होता है। बहुत एहतियात के साथ हमने अपने अल्फाज का चुनाव किया। लेकिन अब जब कल हमारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है, ये फिगर जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताए हैं ये बिल्कुल ठीक है। यही आपकी इस टाइम ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है। ऑपरेशन खत्म हो चुका है और हम किसी दावे पे नहीं खड़े हैं, हम बकायदा अपने रिजल्ट्स के साथ खड़े हैं। 440 टोटल वहां पर मुसाफिर थे, 21 उसमें पहले जाबाक हुए हैं जब ऑपरेशन स्टार्ट भी नहीं होता, जो पहले से उनकी कस्टडी में थे। और सबसे जो इसमें खतरनाक बात थी, जो सबसे बड़ा पॉइंट था, ये ऑपरेशन शायद इससे पहले भी खत्म हो जाता, लेकिन समझने की बात यह है कि जब ह्यूमन शील्ड आपके सामने आती है तो आपको थोड़ा सोच से भी काम लेना होता है। यहाँ पे यही मसला था कि कुछ ऐसे
मुसाफिर थे उनके साथ उन्होंने खुदकुश बमबार जो थे उनको बिठा दिया था कि हल्का सा ये जाएंगे या इनको कोई छुड़वाने आएगा तो वहीं पे धमाका हो जाएगा, जिससे तक तक एक ही मतलब एक जो हुसैन, जिन ब्लास्ट होगा मुसाफिरों उससे की आप 100 बात 50 कर रहे हो उसी में से एक मारे जा चश्मदीद सकते है हैं। जो ये बोलते हुए भी नजर आए हैं कि 70 से 80 शव वहां पर ट्रेन की पटरी पर भी गिरे पड़े मिले हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैम बाकी सारी कहानियां हैं, हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। 440 में अगर 21 जो लोग हैं वो जाँ बाहक हुए हैं, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास वापस आई, हमने उनको बचा लिया हुआ है। और अब ये देखें, मैं अपनी बात अगर कंप्लीट कर लूं, जो प्लानिंग क्या हुई है, अगर ये ऑपरेशन में थोड़ा सा हुआ है लेट, वो क्यों हुआ है? क्योंकि जितने भी साइडर्स थे उनको स्नाइपर्स ने शॉट किया है, और इस टेक्निक के साथ किया है, इस महारत के साथ किया है कि वहीं पे ये ऑपरेशन खत्म हो गया। तो कई दफा ऑपरेशन इतना सेंसिटिव होता है, आप उसको इस तरह खत्म नहीं करते। क्योंकि अभी मैं ये आई थिंक जो है अभी कर्नल साहब है, इनको भी मैं सुन रहा था, आप कभी भी हमारी आर्मी के किसी क्लेम पे यकीन करेंगे भी नहीं। आपका जो है वो हमदर्दी का मादा है वो BLA के लिए, इसलिए आप उनको एक ही तुलना में देख रहे हैं। तो प्लीज इस बात को समझे, जब ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें ह्यूमन शील्ड बिल्कुल, होती है, चलिए हुसैन, फुल मैं आपके ड्रेस पास में वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को यहाँ पर दे दे। बलूच मानवाधिकार परिषद का एक बेहद बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, BHRC का ये बयान। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी मजबूत हैं, BLA ने मानव अधिकार मानकों का पालन नहीं किया है, ऐसे में पाकिस्तान लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। BLA ने सैन्य कर्मियों को बंधक बनाया है, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं रुकने वाली हैं, ये बेहद बड़ा संकेत देते नजर आए हैं। पाक चीन परियोजनाओं पर भी BLA का हमला, यहां दोहरी मार देखने को मिल रही है। PM शहबाज शरीफ भी आज क्वेटा जाएंगे और इसी बीच क्वेटा में आज PM शहबाज शरीफ की भी बैठक होने वाली है। बड़े अधिकारियों के साथ ट्रेन हाईजैक की समीक्षा आज वो करने वाले हैं। ट्रेन हाईजैक मामले पर भी बेहद बड़ा फैसला ले सकते हैं शहबाज, और सबसे बड़ा फैसला फिलहाल यही होना चाहिए कि डायलॉग के माध्यम से इन हमलों को रोका जा सके, क्योंकि आम जनता इसमें पिसती हुई नजर आ रही है। विनोद दत्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से यहाँ पर अब शहबाज कहते हैं कि वो इसको लेकर एक बेहद बड़ी बैठक भी करने वाले हैं ट्रेन हाईजैक को लेकर, सबसे बड़ा कदम सबसे पहले यही होना चाहिए कि डायलॉग के जरिए इन हमलों को रोक दिया जा सके। लेकिन एक तरफ जैसे कि आपने हुसैन को भी सुना, हुसैन का तो ये दावा है कि लगभग यहाँ पर हमने रुक ही जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो ऑपरेशन था वो लगभग सक्सेसफुल हो ही चुका है। हाँ, देखिए, जिस तरह की बैठक हो रही है, और पहली बात, मैं हुसैन साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ कि बड़ी बैलेंस व्यूज उन्होंने दिए, और मैं उनसे इत्तेफाक भी रखता हूँ, क्योंकि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं जहाँ ह्यूमन शील्ड हो, यहाँ जहाँ लोगों की जान माल का खतरा हो, तो वहाँ सरकारें ऐसे ही एहतियात से इसके ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं। दूसरा, एंटी टनल ऑपरेशंस जो होते हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कैजुअल्टी इंटेंसिव होते हैं, क्योंकि जो जहाँ पर उन्होंने इस ट्रेन को रखा गया है वो बिल्कुल ही एक डिफाइल है और एक बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है, क्योंकि एयर ऑपरेशन या हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी उसमें ज़्यादा कारगर नहीं होंगे। दूसरी बात, जो शहबाज सरकार है वो अगर उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आती है तो इसमें कोई हर्ज और गुरेज नहीं है कि अगर BLA के, क्योंकि BLA की मांग ये है कि उनके जितने कार्यकर्ता हैं या जो उनका काडर है उसको वहां से छुड़ाया जाए, और जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो भी नेगोशिएट करेगी कि जितने बंधक इनके पास हैं उनको बिल्कुल सेफ तरीके से वो छोड़ दें। तो अगर ये बातचीत से हल हो जाता है तो ये सबसे बढ़िया काम होगा, और हम ही नहीं पूरा हिंदुस्तान उन बंधकों की सलामती चाहता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमारा हमसाया दोस्त है। उन्होंने, जावेद साहब ने ये कहा कि साहब हमारी हमदर्दी BLA के साथ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत ने हमेशा एक दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया है, और अगर आज पाकिस्तान इस सूरत हाल में है तो उसकी अपनी पॉलिसीज हैं, अपनी सियासत है, और अपनी जो पाकिस्तान आर्मी की जो मनमानी है वो उसका अंजाम है। बिल्कुल, JS सोडी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। JS सोडी जी, बेहद कंफ्यूजिंग होता चला जा रहा है, ये जैसे दो अलग अलग दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं,
और एक तरफ ये कहना है कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चला है, एक तरफ ये कहना है कि बंधक अभी हमारे पास है, हमारी मांगों को पूरी करें, और शहबाज सरकार अब इसको लेकर एक बैठक भी करने वाली है। क्या लगता है आगे इसमें क्या होगा? देखिए आशा जी, ये तो थोड़े वक्त में क्लियर हो जाएगा जब बीएलए या पाकिस्तानी सरकार कोई वीडियो रिलीज करेंगे, फोटोग्राफ रिलीज करेंगे, जिससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पक्ष सच बोल रहा है, कौन सा पक्ष झूठ बोल रहा है। लेकिन जहां तक बात है शहबाज शरीफ सरकार की कि वो डायलॉग करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब बलूचियों में आक्रोश उस लेवल पे आ चुका है कि डायलॉग डिप्लोमेसी से कुछ हल नहीं होने वाला है। मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा आपको। अब पहली बात तो बलूचिस्तान को फोर्स करके पाकिस्तान में विलय कर दिया गया। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नए देश के रूप में उभरा, बलूचिस्तान आजाद देश था, लेकिन उनके नेताओं पे, खान ऑफ कलात पे इतना दबाव डाला गया। अगले साल 27 मार्च को जनता की इच्छा के विपरीत उन्होंने पाकिस्तान में बलूचिस्तान का विलय कर दिया। तब से लेके आज तक बलूचियों ने कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझा। ऊपर से पाकिस्तान की गलत नीयत और नीतियां, जिससे उसने बलूचियों को सेकंड या थर्ड ग्रेड सिटीजन रखा। मैं आंकड़ा देना चाहूंगा, आपके दर्शक हैरान हो जाएंगे सुन के। पाकिस्तानी सेना में 75% अफसर जेसीओ जवान उनके पंजाब सूबे से आते हैं, और सिर्फ 0.3% अफसर जेसीओ जवान उनके बलूचिस्तान से आते हैं। आप देख लिए पाकिस्तान के अंदर ही एक सेना में कोई मेरिट का सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ प्रो पंजाब है उनके सूबे की। यही हाल उनकी ब्यूरोक्रेसी का, यही हाल उनके बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का है। जिस कौम को 77 साल से उन्होंने सेकंड थर्ड ग्रेड सिटीजन रखा, जिस कौम को उन्होंने कभी मेरिट पे ऊपर आने नहीं दिया, आज उस कौम का धैर्य खत्म हो चुका है। मैं साफ कहता हूं, मैं बलूचियों के साथ हूं। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इतना आक्रमण किया है, हमारे हजारों सैनिक, हजारों हमारे नागरिक मारे हैं। मैं खुलेआम कहता हूं कि मैं निजी तौर पे बलूचियों के साथ हूं, और मैं अपने निजी तौर पे कहूंगा कि भारत सरकार को बलूचिस्तान को और तिब्बत को, दोनों को मान्यता देनी चाहिए, रिकॉग्निशन देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। खैर, ये तो वीडियो के बाद अब साफ हो जाएगा कि आखिर किसके दावे कितने सटीक हैं। जय सोडी जी, हुसैन जावेद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए। वहीं बलूचों और पाकिस्तान में लंबे वक्त से चल रहा संघर्ष अब चरम पर है। नतीजा ये कि अब बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिससे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। कितना कोहराम मचा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। आजाद बलूचिस्तान, बलूचों की यलगार से शहबाज परेशान। बलूच लिबरेशन आर्मी का अटैक, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक। बलूच लिबरेशन आर्मी का बवंडर, शहबाज का सरेंडर, चीन में बढ़ता डर। बलूच मांगे आजादी, घुटनों पर मुनीर की आर्मी। खंड खंड होगा पाक, अब टूट का रास्ता साफ। बलूच लड़ाकों की हिम्मत से मुनीर की सेना के हौसले पस्त हैं। बलूचों की हुंकार से शहबाज सरकार हलकान है। आजादी की मांग से शहबाज टोली में भगदड़ है। बीएलए के बढ़ते काफिले से पाकिस्तान में शोरगुल तो है ही, साथ ही उसका साथी चीन भी परेशान है, क्योंकि बीएलए ने चीन की नींद उड़ा दी है। चीन के मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। बलूच लिबरेशन आर्मी अब आर पार के मूड में नजर आ रहा है, जो हर कीमत पर बलूचिस्तान से चीन और पाकिस्तान को खदेड़ना चाहता है। यही वजह है कि जब क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान के बोलन दर्रे के पास हाईजैक कर लिया और उसमें तकरीबन 500 मुसाफिरों को कैदी बना लिया, जिससे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। बलूच लिबरेशन के इस कदम ने बता दिया कि सब्र का पैमाना भर चुका है, अब सिर्फ आर पार की जंग होगी। बलूचों के जुनून से शहबाज चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। बलूचों के विद्रोह से शहबाज के खेमों और मुनीर की टोली में मातम पसरा हुआ है। मुनीर सेना की हेकड़ी को बीएलए ने पस्त और ध्वस्त कर दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी के दम से पाकिस्तान का पूरा सिस्टम बेदम दिख रहा है। बलूचों ने दिखा दिया कि जुल्म, अत्याचार, दोहरे रवैये से न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं। जुल्म जितना बढ़ेगा, बलूच समुदाय उतना उग्र होगा। दरअसल चीन और पाकिस्तान की बलूचिस्तान पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। वहां के संसाधनों पर अवैध रूप से कब्जा करने के फिराक में है, जिसका बलूचों ने हमेशा हर वक्त विरोध किया। चालबाज चीन और कंगाल पाकिस्तान की बलूचिस्तान पर नजर क्यों है, पहले ये देख लीजिए।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान। 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 44% हिस्सा है। तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार है। अफगानिस्तान, ईरान तक बलूचिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान की आबादी के 6% लोग यहाँ निवासी हैं। इन्हीं कुदरती संसाधनों का दोहन करने के लिए पाकिस्तान की सेना मजलूम बलूचों पर जुल्म करती है। इन आंकड़ों के जरिए समझिए कि मुनीर की सेना कितनी अत्याचारी है। साल 2011 से 2024 के बीच मुनीर सेना ने कितना अत्याचार किया है। पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा लोग गायब हैं। बलूचिस्तान में 2700 से ज्यादा लोग लापता। खैबर पख्तूनख्वा में 3400 लोग लापता हो गए। 195 बलूच लोगों की हत्या कर दी गई। 629 बलूचों का अपहरण कर लिया गया। यही वजह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने शहबाज के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। चीन की चालबाजी का जनाजा निकाल दिया। जब बीएलए ने हुंकार भरी तो चीन और पाकिस्तान सेना मूक दर्शक बनी रह गई। पाकिस्तान के मान को मरोड़ कर रख दिया, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी का जोश जज्बा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।